द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर भाग 10वां तारीख 28/6/2000 श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के वचनामृत नंबर है 16। योग शास्त्र के ऊपर प्रवचन करते हुए ये बात वापिस कही, जैसा सिद्धालय है वैसे ही देहालय है। देह देवालय में अखंड आनंद रस की पूर्णानंद से भरपूर भगवान विराजमान है। सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है और सिद्ध स्वभाव ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड है। उस देह देवालय में स्थित सिद्ध भगवान का ध्यान करने योग्य है, वंदन स्तुति करने योग्य जो गणधर आदि देव हैं, वे भी जिसका वंदन स्तवन आदि करते हैं, ऐसे शुद्धात्मा का हे प्रभाकर भट्ट तू ध्यान कर। सिद्ध परमात्मा और देह में स्थित अपने आत्मा में भेद न कर। आचार्य योगिंदु देव अपने शिष्य प्रभाकर भट्ट को ऐसा उपदेश देते हैं। ज्ञानियों का ऐसा ही उपदेश रहता है। हर एक जीव शांति को चाहता है। शांति के लिए वो कई प्रकार के प्रपंच प्रवृत्ति सोच विचार करता है अपनी बुद्धि अनुसार, अपनी योग्यता अनुसार, लेकिन जगत में जीवों को शांति मिलती नहीं है। इसका मूल कारण क्या है कि वो शांति को बाह्य संयोग के आधार पर ढूंढता है। कुछ करेंगे तो मिलेगा, ऐसा उसका अंदर में अभिप्राय अनादि काल का है। और एक दो अभिप्राय गलत है। एक तो कुछ करेंगे तो होगा, मिलेगा, शांति के लिए कुछ करना पड़ेगा, और दूसरा कहीं बाहर से आने वाला है, शांति बाहर से आएगी। ये दो गलती है इसकी जबरदस्त है। ये दर्शन का प्रमुख कारण है। बाहर से आती है ऐसा लगता है तो बाहर के अनुकूल है तो राग करता है, प्रतिकूल है तो द्वेष करता है। और करने से मिलता है तो करना वो राग और नहीं करना वो द्वेष। कुछ करना है और कुछ नहीं करना है, आ गया सब। बस इसके कारण वो निरंतर हैरान परेशान तकलीफ में रहता है। लेकिन जिसको आत्मा का हजारों बार दिन में अनुभव होता है, ऐसे जो योगिंदु देव है, उनका ये फरमान है, उनका ये कहना है कि भगवान कोई मंदिर में या सिद्धालय में विराजमान नहीं है। सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध शिला के ऊपर अनंत भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान है। तो उनका ध्यान करे तो शांति मिलेगी ऐसा नहीं है। क्या अर्यंत परमात्मा भी विराजमान है महाविद्या क्षेत्र के अंदर, सर्वज्ञ देव वितराग। तो उनका ध्यान करने से अपने को शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखो कैसी बात है, इस धर्म में कैसी बात है। पंच परमेष्टि का ध्यान करने से कुछ नहीं होगा। राग होगा, शुभ भाव होगा, शुद्धोपयोग नहीं होगा। कि क्या करें शांति के लिए, किसके शरण में जाए? कुसंग में जाना नहीं है,
संयोगों में फंसना नहीं है। एक भगवान ही तारनहार है, भगवान की शरण में जाना है। देव गुरु शास्त्र की शरण में जाएंगे तो कुछ हासिल होगा, तो बोलते नहीं। ये भी व्यवहार का कथन था कि देव गुरु शास्त्र की शरण में जाएंगे तो तुझे शांति मिलेगी, सत्संग करेंगे तो तुझे शांति मिलेगी, भक्ति करेंगे तो तुझे शांति मिलेगी। ये व्यवहार का कथन है। शांति आत्मा में है और कहीं नहीं है, ऐसा देव गुरु शास्त्र समझाते हैं। सत्संग में ऐसा समझाया जाता है, इसीलिए सत्संग और देव गुरु शास्त्र उपकारी है। वो आत्मा तक पहुंचने का एक माध्यम है, इसकी पूर्व भूमिका में अपने अनुसार, योग्यता के अनुसार। बाकी देव गुरु शास्त्र का ध्यान करने से भी शांति नहीं मिलेगी और सत्संग का ध्यान करने से भी शांति नहीं मिलेगी, अपने स्वरूप का विचार करने से भी शांति नहीं मिलेगी। देखो अब क्या करें फिर किसकी शरण में जावे? तो भगवान की शरण में जावे, लेकिन कौन सा भगवान? सिद्ध शिला पे विराजमान है वो भगवान नहीं। जैसा सिद्धालय है जहाँ आनंद सिद्ध भगवान विराजते हैं, वैसा ही ये देहालय है। वो भी एक क्षेत्र है और ये भी एक क्षेत्र है। हाँ सिद्ध शिला है, यहाँ ये शरीर है। सिद्ध शिला के ऊपर आनंद भगवान विराजते हैं, बिना शरीर वाले, अशरीर थी। और यहाँ शरीर में, वो शरीर वही सिद्धालय, उसमें विराजमान है कौन? अपना भगवान। अपना भगवान वहां भी है। जैसा सिद्धालय है वैसा ही ये देवालय है, देव मंदिर। देव देवालय में अखंड आनंद रस की पोर, पूर्णानंद से भरपूर भगवान विराजमान है। ये कौन सा भगवान विराजमान है? कोई दूसरा जिसे पूर्ण वितराग हो गया है, पूर्ण आनंद प्रकट हो गया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। जिसमें अनंत शक्तियां हैं ऐसा, जो प्रकट भले ही नहीं हुई हो, प्रकट भले ही नहीं हुई है, लेकिन अंदर में अनंत शक्तियां हैं, आनंद रस से भरपूर है, पूर्ण आनंद से भरपूर है, अखंड है, ऐसा भगवान विराजमान है। वो भगवान ऐसा है कि अपने से अलग नहीं है, जुदा नहीं है। मैं पुजारी और वो भगवान, ऐसा भेद नहीं है। मैं भक्त और वो भगवान, मैं दर्शन करने वाला और वो दर्शन देने वाला, मैं पूजा करने वाला और वो पूजा का ध्यान का केंद्र नहीं, ऐसा नहीं। जो भक्त है वही भगवान है और भगवान है वही भक्त है। यहाँ पर दो भेद नहीं है। जो जानने वाला है, जो देखने वाला है, वही स्वयं भगवान। तो पूर्ण आनंद से भरपूर भगवान विराजमान है। और सिद्ध अवस्था, अवस्था कहाँ है? भगवान है तो अवस्था होनी चाहिए ना, वितराग। पूर्ण केवल ज्ञान होना चाहिए ना, तो वो तो है नहीं, फिर भगवान कैसे कहते हो? तो क्या कहते हैं कि सिद्ध दशा, भगवान की जो पूर्ण, भगवान की जो प्रकट हो चुकी वैसी दशा है, सिद्ध दशा। वो कितने समय की है? एक समय की पर्याय है। सिद्ध अवस्था सिर्फ एक समय की पर्याय है। ऐसा ही बार बार होते रहता है, लेकिन अवस्था तो एक समय की ही होती है। अवस्था हमेशा टिकने वाली नहीं होती, वो सादी शांत होती है। उसकी शुरुआत भी है, उसका एंड भी है। शास्त्र में उसको बोलते हैं उत्पाद व्यय। उत्पाद माने जन्म, व्यय माने खत्म। हर समय में नई नई उत्पन्न होना और हर समय में खत्म हो जाना। उसकी आयुष्य ही एक समय की है, हर समय में चेंज होते रहता है। सिद्ध भगवान को पूर्ण अवस्था है, इसलिए वो चेंज नहीं होता है, वैसे की वैसी, वैसे की वैसी अवस्थाएं होती है। केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल दर्शन, ऐसा अनंत शांति, अनंत शांति, अनंत शांति, ऐसा होता है। तो फिर भी है तो वो एक समय की है, त्रिकाल टिकने वाली नहीं है। वो दशा भी हमेशा टिकने वाली नहीं है, मतलब एक समय से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। फिर वैसे की वैसे रहेगी दोबारा, क्योंकि अभी पूर्ण अवस्था हो गई है। लेकिन वही की वही दशा दोबारा नहीं होगी। सिद्ध दशा तो एक समय की पर्याय है और सिद्ध स्वभाव ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड है। देखो, सिद्ध दशा एक समय का है और सिद्ध स्वभाव एक समय का नहीं है, ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड है।
शाश्वत टिकने वाला है। इसीलिए सिद्ध भगवान अपनी अवस्था का ध्यान नहीं करते हैं। देखो, जो पूर्ण परमात्मा है या अरिहंत परमात्मा है या आचार्य उपाध्याय साधु है, और ध्यान किसका करते हैं? अपनी अवस्था का ध्यान नहीं करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? अपने स्वभाव का ध्यान करते हैं। वैसा स्वभाव तो तेरा भी है। स्वभाव का ध्यान करने से उनको अनंत शांति है। तू भी अपने स्वभाव का ध्यान कर, तुझे भी अनंत शांति मिलेगी, क्योंकि स्वभाव में तो कोई चेंज नहीं। जैसा स्वभाव उनका है वैसा स्वभाव तेरा है। सिद्ध भगवान को भी अपनी अवस्था को टिका के रखने के लिए किसका ध्यान करना पड़ता है? किसका ध्यान करना पड़ता है? अवस्था का कि अपने प्रभु का, स्वयं का? स्वयं। तो तुम भी ऐसे ही हो। सिद्ध स्वभाव ऐसी अनंत पर्यायों का पिंड है। उस देव देवालय में स्थित सिद्ध स्वभाव का ध्यान करने योग्य है। सिद्ध शिला में, सिद्ध शिला पे विराजमान अनंत सिद्ध भगवान का ध्यान करने योग्य नहीं? क्या वो ध्यान का विषय नहीं? ध्यान का विषय एक ही है। कौन है? अंदर में जो भगवान विराजमान है देव देवालय में, वो ध्यान करने योग्य। वंदन स्तुति करने योग्य जो गंधर्व आदि देव है, आचार्यों के भी आचार्य, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले, दिन में हजारों बार आत्मा का ध्यान करने वाले, अरिहंत भगवान के मूल शिष्य, प्रथम शिष्य, आयक, ऐसे जो गंधर्व आदि जो देव हैं, वे भी जिसका वंदन और स्तवन आदि करते हैं। अरे गंधर्व क्या, अरिहंत भगवान भी उसका ही वंदन स्तवन करते हैं। किसका? अपने परमात्मा। ऐसे शुद्धात्मा का हे प्रभाकर भट्ट तू ध्यान कर। ध्यान का विषय कौन? दूसरा भगवान नहीं, अरिहंत भगवान नहीं, आचार्य नहीं, उपाध्याय नहीं, साधु नहीं। वंदन नमस्कार और ध्यान करने योग्य कौन? तो हमारा मंदिर कहाँ है? हमारा तीर्थ धाम कौन सा है? हमारा भगवान कहाँ है? हमारा भगवान हमारे से दूर है ही नहीं। जहाँ हम हैं वहाँ ही हमारा भगवान है। सोगानी जी कहते हैं कि मैं तो अभी इस विद्यालय में बैठा हूँ, मैं वहां जाऊंगा सिद्धालय में, पूर्ण केवल ज्ञान होगा। वो किसकी अवस्था होगी? ये अवस्था में चेंजेस होगा। मेरे में कोई चेंजेस नहीं है, मेरे में कोई हलचल नहीं है, मेरे में कुछ होना नहीं होना है ही नहीं। मैं भगवान बनूंगा ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में ही भगवान, मेरा मोक्ष होगा ऐसा नहीं। मेरा मोक्ष, मेरे को बंधन ही कब हुआ है जो मेरा मोक्ष होगा? मैंने राजद्वेष किए ही कब है जो मैं वहां से छुटकारा पाऊंगा? अवस्था में हुआ है गड़बड़, तो अवस्था सुधरेगी। जो गड़बड़ हुई है वो अवस्था में हुआ है। पानी वर्तमान में गर्म है, स्वभाव गर्म नहीं है। उसी वक्त, जिस वक्त पानी गर्म है उस वक्त पानी स्वभाव से गर्म हो गया है। उसमें जैसा अग्नि का जलाने का गुण धर्म है, वैसा गर्म पानी भी किसी को आग लगा सकता है। जैसे दियासली की लो, लकड़ी को लगाएंगे तो आग लग जाएगी, कागज को लगाएंगे तो आग लग जाएगी। गर्म पानी में कागज डाल दो तो क्या होगा? आग लगेगी। देखो इसका मतलब क्या हो गया? अवस्था में गड़बड़ होने पर भी स्वभाव तो वैसा का वैसा है। स्वभाव को कभी कुछ हुआ? ऐसे हमारी अवस्था में रागद्वेष होने पर भी हमारा स्वभाव कैसा है? पूर्ण पवित्र, पूर्ण वितराग, एक भी दोष उसमें आत्मा में नहीं है। अवस्था में हो सकते हैं, एक नहीं हजार अनंत हो सकते हैं। अनंत हूं तो दोष अनंत नु भाजन छू करुणा। हे प्रभु शू कहूं दीनानाथ दयाल। अपनी अवस्था को देखोगे और उससे हर समय में कर्म बंधन होता है और दुर्गति होने का डर लगता है। किसको देखने से? अवस्था को देख। दोष को मिटाने का क्या उपाय है? मिटा ही नहीं सकते। जैन धर्म में दोष को मिटाया नहीं जाता है। जैन धर्म में अपने प्रभु का ध्यान करते हैं तो दोष उत्पन्न होते ही नहीं है, मिटाने का कोई सवाल नहीं है। भगवान किसी के आगे झुकते नहीं, कर्मों के आगे झुकने का भी सवाल नहीं।
भगवान अरिहंत भगवान के सामने भी नहीं झुकते। एक भगवान दूसरे भगवान का ध्यान करते कि अपना ध्यान करते? जो भगवान है वो किसका ध्यान करते हैं? वो अपने ही भगवान का ध्यान करते हैं। तो कर्मों के आगे झुकने का, भाई भगवान कर्मों सब हट जाओ, मेरे को रास्ता दो, मुझे भगवान बनना है, मुझे शांति चाहिए। अंतराय कर्म की पूजा ने, ज्ञानावरण आदि कर्म की पूजा ने, हम ऐसे भगवान नहीं है। ये जैन धर्म नहीं है जो जड़ कर्मों के आगे झुक जाए। कर्मों का क्या दोष है? कर्मों को बुलाया किसने? राग द्वेष किया किसने? उन्होंने जबरदस्ती कराया कि हमने किया है? फिर काय को उनके सामने गिड़गिड़ाना? उनको क्यों बोलना हमको तकलीफ मत दो? आप उनके उनके सामने ध्यान मत दो, आप अपने भगवान का ध्यान दो, स्वयं का। तो आएंगे और आप भाव नहीं दोगे तो चले जाएंगे। चाहे जैसा उदय हो, कर्मों का चाहे जैसा उदय हो, अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति हो, कोई रास्ता नहीं सूझता हो, जहां पैर रखे वहां खाई, जहां पैर रखे वहां खाई, यहाँ बचने के लिए क्या उपाय है? कहाँ जावे आप? पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं तो भी कोई आता है क्या? रोज सुबह 10 बार नमस्कार मंत्र पढ़े तो भी कोई भगवान आया आज तक? शिव भगवान आया, अपने को दुखों से दूर किया? अरिहंत भगवान कोई आए क्या? आचार्य उपाध्याय साधु कोई आए क्या? कोई नहीं आएगा। अपने कर्मों के भुगतान अपने को करना ही पड़ता है। भूतकाल में अपने स्वभाव को भूल करके जो किया है, उसका जो बंधन हुआ है, उसका जो उदय आता है, वो सभी को भोगना पड़ता है। क्या करूं, कैसे करूं, कुछ नहीं कर नहीं सकते, आप भोगना ही पड़ेगा। तो भोगने का दो प्रकार है, एक वितराग अवस्था से भोगना और एक रागी द्वेषी होकर के भोगना। जिसको अपने स्वभाव का भान नहीं है वो क्षण में हंसते हैं और क्षण में रोते हैं। रागी द्वेषी होकर के अपने पूर्व कर्मों को भोग करके नए कर्म बांधते हैं, क्योंकि राग द्वेष करते हैं तो नया कर्म बनता है। और जिस ज्ञानी धर्मात्मा है, जिनको अपने स्वरूप का भान है, वो भी कर्मों को भोगते हैं, क्योंकि भूतकाल के कर्मों को तो उनको ही भोगना पड़ता है। एक भी पूर्व का कर्म सत्ता में बाकी रहेगा तब तक उनको भगवान बनने का नहीं है, सिद्धालय में जा नहीं सकते। सब लेना देना चुकता करके ही जाना है। लेकिन वो कैसे भोगते हैं? कोई भी उदय आवे, हंसी का हो चाहे रोने का हो, न वो हंसते हैं न वो रोते हैं। तकलीफ उनको भी होती है, ज्ञान उनको भी होता है अवस्थाओं का, परिस्थिति का ज्ञान ज्ञानी को होता है, लेकिन उनको साथ में द्रव्य का भी ज्ञान है, पदार्थों का भी ज्ञान है, अपनी अवस्था का भी ज्ञान है और अपने द्रव्य का भी ज्ञान है। उनको सब बात का ध्यान है, अवस्थाओं का भी मालूम है, ये पूरे वर्ल्ड का जड़ चेतन सभी पदार्थों का भी उनको ज्ञान है। अपने अवस्था में जो राग द्वेष वितरागता आदि होते हैं, अवस्था में चेंजेस, वो भी उनको मालूम। और अपना जो मूल स्वरूप है, भगवान स्वरूप, उसका भी उनको अनुभव है। तीनों का ज्ञान उनको है। इसमें पर पदार्थ को देखने जानने से तो कोई फायदा नहीं है, राग द्वेष ही होते रहते हैं। अपनी अवस्था को जानने देखने से भी शांति नहीं मिलती है। तीन पदार्थ जानने में आते हैं ज्ञानी के ज्ञान। एक अन्य जड़ पदार्थ, जड़ चेतन पदार्थ, दूसरी अपनी अवस्था में जो राग द्वेष और वितरागता होती है वो, और तीसरा अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, अनुभव। इसमें से शांति किसको देखने से मिलती है? स्वभाव। तो ज्ञानी निरंतर क्या करते हैं? पर वो कर्मों को भोगते हैं, लेकिन भोगते वक्त अपने भगवान की भूलते नहीं है। भगवान को वो हमेशा अपने भगवान की धुन में रहते हैं। मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ। प्रतिकूल अवस्था आई है लेकिन मेरे को कुछ होने वाला नहीं है, अनुकूल अवस्था हुई है लेकिन मेरे गुण में कोई वृद्धि होने वाली नहीं है, मुझे हंसने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे रोने की भी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे में कुछ नहीं होता है। मैं पहले भी भगवान था, वर्तमान में भी भगवान हूँ और अनंत काल तक भविष्य में भी मैं जैसा का वैसा भगवान ही रहूंगा। मेरे में कोई चेंज नहीं है। जो निगोद में सो ही मुझ में,
सो ही मोक्ष मंजार। संसार की दलदल में भटकता था तब भी मैं भगवान था, सिद्धालय में जाऊंगा तब भी मैं वैसा का वैसा भगवान ही रहूंगा। मेरे में कोई हलचल पटक हेरा फेरी नहीं है, ऐसा मैं भगवान हूं। तो ध्यान किसका करते हैं? ज्ञानी पुरुष भी, वो भी कर्मों को भोगते हैं, लेकिन अपने आत्मा को भूले बिना, अपनी महिमा को नीचे गिराए बिना, हंसने रोए बिना, वितरागता से पूर्व कर्मों को भोगते हैं, नए राग द्वेष नहीं करते हैं, छुटकारा। अभी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ज्ञानी पुरुष भी जिसका ध्यान करते हैं, ऐसे शुद्धात्मा को तू ध्यान कर। ज्ञानी पुरुष ने ऐसा नहीं कहा कि तुम हरिहर भगवान का ध्यान कर, कि सिद्ध भगवान का ध्यान कर। आचार्य देव भी ऐसा नहीं कहते हैं कि तुम सिद्ध भगवान का ध्यान करना, तुम तेरा मोक्ष हो जाएगा, या तुम मेरे शरण में आ जा तो तेरा मोक्ष हो जाएगा, मैं तुझे मोक्ष में ले जाऊंगा। मैं तुझे मोक्ष में नहीं ले जाऊंगा। तू अपने स्वभाव का अंतर में भगवान का ध्यान कर तो तेरा मोक्ष अपने आप हो जाएगा। मैं तुझे राग द्वेष से नहीं छुड़ाऊंगा, लेकिन मैं रास्ता बताता हूँ। जैसे मैं अपने भगवान की आराधना करता हूँ और राग द्वेष अपने आप निकल जाते हैं, निकालना भी नहीं पड़ता है, उनको हटाना भी नहीं पड़ता है, ऐसे तू भी मेरे ऐसा भगवान है। तू अपने भगवान का ध्यान कर, तुझे भी राग द्वेष हटाने नहीं पड़ेंगे, तुझे भी अशांति को दूर करना नहीं पड़ेगा। राग द्वेष अपने आप हट जाएंगे, शांति अपने आप हो जाएगी, संसार का परिभ्रमण अपने आप टल जाएगा, मोक्ष दशा अपने आप आ जाएगी। तुझे कुछ करने की, तुझे देख के काम करना है। किसका ध्यान करना है? अपने शुद्धात्मा का ध्यान करना है। इतना सरल धर्म है। उपवास करना ने, माला फेरना ने, जप करना ने, ध्यान करना, पद परमेष्टि का ने, उधर जाना ने, उधर जाना, कहीं जाना नहीं है, किधर जाना नहीं है, किधर आना नहीं है, कुछ करना नहीं है, एक ही काम करना है। ऐसे शुद्धात्मा का हे प्रभाकर भट्ट तू ध्यान कर। अपने शिष्य को आचार्य देव ऐसा कहते हैं, सिद्ध परमात्मा और देह में स्थित अपने आत्मा में भेद न कर। नहीं नहीं, मैं तो पामर हूं ना, भगवान तो पूर्ण वितराग है, उनको पूर्ण केवल ज्ञान है, मैं कैसे महान, भगवान महान, मैं कैसे मेरा ध्यान करूं? मैं तो भगवान का ध्यान करूंगा, क्योंकि उनको पूर्ण अवस्था प्रकट हो चुकी, तो पूर्ण सुखी है, उनमें पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है, पूर्ण एकदम राग द्वेष है ही नहीं एक भी, पूर्ण वितराग है। और मैं तो रागी द्वेषी, मैं तो अज्ञानी, मैं तो पामर, मैं तो 8 कर्मों से बंधा हुआ, मैं तो संसारी, मैं तो ग्रस्त। फिर आप सिद्ध भगवान को छोड़ करके मेरे को, मेरे आत्मा का ध्यान करने को क्यों बोलते हो? मुझे आश्चर्य लग रहा है। ध्यान तो सर्वोत्कृष्ट चीज का होता है, जिससे शांति मिलती है उसका होता है। पामर के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगता है क्या कुछ? तो मैं तो पामर, मैं तो भिखारी, मैं मेरे पास जाऊं मांगू, क्या मिलेगा मेरे को? तो तुम तो अपने को भिखारी मानता है, भगत मानता है, पुजारी मानता है, दास मानता है, अज्ञानी मानता है, रागी जैसी मानता है। बस यही तेरी सबसे बड़ी गलती है, ये तू अपने स्वरूप को पहचानता नहीं, इसलिए तुम दुखी होते हो। जे स्वरूप समझा बिना हमें दो, तू अपने मूल स्वभाव को, अपने स्वरूप को पहचानते नहीं हो, इसीलिए तुझे ऐसा लगता है कि वो भगवान मेरे से आगे और मैं नीचे, वो उत्तम और मैं अधम, वो तारणहार और मैं डूबने वाला, मैं संसारी और वो सिद्ध। तुझे ऐसा फर्क लगता है, सिद्ध भगवान में और अपने स्वरूप में फर्क लगता है। लेकिन ज्ञानियों ने क्या कहा है? सर्व जीव छे सिद्ध संग, कि नहीं, संसारी भटकने वाले, राग द्वेष करने वाले जीव नहीं, जो पूर्ण वितराग हो गए वही जीव सिद्ध भगवान जैसे हैं। ऐसा कहा कि सर्व जीव सिद्ध सम। सर्व जीव में कौन से जीव नहीं है? एक जी के जीव भी आ गए,
निगोद के जीव भी जो एक सांस में 18 बार जन्म मरण करते हैं, वो जीव भी इसमें आ गए। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे ते था। अवस्था में फर्क है, लेकिन वो अवस्था में फर्क कब मिटेगा? अपने को सिद्ध भगवान मानेगा, कर्मों के हर प्रसंग में उड़े में राजी द्वेषी नहीं होगा, रागी द्वेषी नहीं होगा, हरक शोक नहीं करेगा, अपने भगवान की निरंतर आराधना करते रहेगा। ऐसा अपने को भगवान ही समझेगा, अपने को पामर नहीं समझेगा, अपने को अज्ञानी नहीं समझेगा, अपने को रागी द्वेषी नहीं समझेगा। तो जे समझे ते तो फिर वो भी सिद्ध भगवान अवस्था में भी बन जाएगा। स्वभाव से तो अभी भी है, अवस्था में नहीं है। तो अवस्था में कैसे बनेगा? अपने को सिद्ध भगवान समझेगा, मानेगा और ऐसा ही अनुभव करेगा। तो अल्पकाल में पूर्व में बंधे हुए सभी कर्मों की निद्रा करके वो भी सिद्ध भगवान अवस्था में भी बनेगा। इसीलिए तो सिद्ध परमात्मा और देह में स्थित अपने आत्मा में भेद न कर। तेरे में और सिद्ध भगवान में अंश मात्र भी फर्क नहीं। ये 16 नंबर का पॉइंट हुआ। अभी प्रवचन सुनते सुनते ऐसी बात सुनते हैं तो सुनने वाले ने गुरुदेव को प्रश्न किया, ये भगवान, ये आत्मा जो है भगवान की जाति का है क्या? क्या बोलते हो, मेरे को भगवान कहते हो आप? कहाँ भगवान हो कहाँ मैं? क्या दोनों की जात एक है क्या? जैसे कोई राजा है और कोई भिखारी है, दोनों की जात एक है क्या अलग है? ये मनुष्य जाति तो दोनों की एक ही है ना। और तन गड़बड़ है, वो बेचारा पूर्व कर्म के कारण, पाप के उदय के कारण कैसा है? भिखारी है। तो पूर्व पुण्य के उदय के कारण सुखी अवस्था में राजा है। एक देश की जमीन उसकी है और ये सभी लोग जो रहते हैं उसमें, वो सब उसको टैक्स भरते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार, उसके कानून के अनुसार चलते हैं। उसकी चलती है, राजा की चलती है, पूर्व का पुण्य का उदय है। लेकिन जाति वो भी मनुष्य, ये भी। तो हम लोग दाल बाट रोटी खाते हैं और करोड़पति क्या खाते होंगे? सोना चांदी हीरा मोती खाते होंगे, क्या खाते होंगे? हम घर में रहते हैं तो वो क्या रहते, कहाँ रहते होंगे? आकाश में, हवा में उड़ते होंगे? नहीं, दोनों समान है। अवस्था में जरूर फर्क, वो तो पाप और पुण्य का फर्क। यहाँ प्रश्न किया है श्रोता ने, आप हमको भगवान 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 कहते हो, भगवान में हो तेरे में कोई फर्क नहीं है, तू ही भगवान है ऐसा कहते हो, तो हमको बड़ा अटपटा लगता है। हम ऐसे रागी द्वेषी अज्ञानी संसारी जीव हाथ दिन हेरा फेरी उठा पटक में पड़े हैं और हम भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान तो बहुत महान, बहुत ऊंचे और हम एकदम पामर नीचे। हम तो भगवान के दास के भी दास हैं, नौकर हैं। कहाँ भगवान और कहाँ मैं? तो हमको कोई अटपटा लगता है। तो प्रश्न पूछ लिया कि ये आत्मा भगवान की जाति का है। अब फिर दोबारा सोच के बोलो आप, मतलब क्या? आप कुछ समझ करके हमारी हैसियत को देखते हुए बोलो, सीधा छपरे पे मत चढ़ाओ, अच्छी तरह से समझ के बोलो आप, कि दोबारा शायद आपकी गलती हो गई होगी बोलने में। दूसरे कोई भगवान की बात होगी और आप हमारे को गलती से भगवान भगवान कहते होंगे। आप जरा शास्त्र में फिर से देखो क्या लिखा है इसके अंदर, कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना आप में? तो फिर से सोचो, क्या ये आत्मा भगवान की जाति का है? तो मुझे गुरुदेव ने जवाब दिया, ये भगवान ही है, जाति बाती क्या, ये भगवान ही है। भगवान की जाति का क्या? भगवान ही है। उल्टा ऐसा कहो कि मेरी जाति का वो भगवान है, क्या बोलने का क्या फल है? क्या राग करोगे और क्या होगा? बस बहुत तो पूजा की थाली लेकर के जाओगे मंदिर में, पूजा करके आओगे, दर्शन करके आओगे। इतना करने के बाद भी अंश मात्र भी राग द्वेष कम होने वाले
उल्टा राग बढ़ रहा है। राग द्वेष कम करने के लिए वहां गए तो वहां देखा तो क्या किया, अपने में कुछ चेंज आया कि भगवान के ऊपर वो देख करके पूजा करने का भाव आकर नया राग हुआ। लेकिन स्वभाव तो अच्छा है ना। मंदिर में जाते हैं तो क्या बुरा करते हैं, पाप तो नहीं करते हैं ना। क्या हमको पाप से बचना है कि संसार से ही छुटकारा ले लेना है, पुण्य से ही बचना है? पाप से बचने के लिए मंदिर में गए और समझ में आया, लेकिन हमारा मनुष्य जन्म हमको मिला है तो हमारा कर्तव्य है क्या कि पाप नहीं करना और पुण्य करना। ये कर्तव्य है कि पाप भी नहीं करना, पुण्य भी नहीं करना और धर्म करना, शांति को पाना। हमारा कर्तव्य क्या है? तो नहीं, हमको राजा नहीं बनना है, हमको राजा का नौकर बनाओगे तो भी चलेगा, महल के दरवाजे पे रह करके चौकी करेंगे, क्योंकि फिर भी महल में तो रहेंगे ना। इतना है कि पलंग पे नहीं सोएंगे, राजा के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे, लेकिन आखिर होंगे तो महल में ही ना। ऐसा रहना है कि राजा ही बनना है? जब राजा बन सकते हो तो फिर क्यों ऐसा दास बने हम? तो मांग मांग के क्या मांगा? सही नहीं मांगा है। हाँ, अगर कोई उपाय नहीं हो, हम भगवान बन नहीं सकते, हमको शांति नहीं मिलती हो तो ठीक है, चलो पाप से बचने के लिए हम कसाई को बंद करके पुण्य भाव में आवे तो ठीक है। लेकिन जहाँ हमारी वो हैसियत है कि पाप से तो बचते ही मैं, लेकिन पुण्य जैसे मन कसाई का भी अभाव करके हम वितरागी पवित्र आत्मा की शांति पा सकते हैं, तो फिर क्यों हम पुण्य को चुने? जब हम संवर निद्रा कर सकते हैं तो फिर पाप का आश्रय नहीं और पुण्य का आश्रय चाहिए, ऐसा चुनाव क्यों करें हम? कोई चारा नहीं हो, अपनी हैसियत नहीं हो, संवर निद्रा के परिणाम होते नहीं हो, अपने आत्मा का ध्यान नहीं होता हो, तो अलग बात कि चलो भाई अब कुछ करना ही है तो फिर पाप क्यों करें, पुण्य क्यों नहीं करें? लेकिन हम वो कर सकते हैं, कौन सा कार्य? अपने आत्मा का ध्यान और वितराग की शांति, आत्मा की शांति, संवर निद्रा के परिणाम, मोक्ष मार्ग की पवित्र धारा हम प्रकट कर सकते हैं। फिर हम क्यों किसी भगवान के दर्शन पूजा करें और पुण्य इकट्ठा करें? अब तो वो दलील नहीं करना चाहिए कि हम टीवी थोड़े देखते हैं भगवान का दर्शन करते हैं, आप थोड़ा करते हैं, हम अच्छा कार्य करते हैं। नहीं, अच्छा कार्य नहीं करते हो। नहीं, हमने कुसंग थोड़ा किया है, असत्संग थोड़ा किया है, हम तो सत्संग में आए हैं। तो हमको कुछ मार्ग दो, हमारी कुछ महिमा करो। कितना मुश्किल से आना पड़ता है इतनी दूर से, एक दिन का नहीं, रोज का है। तो हमको भी कुछ, हमारा भी कुछ स्थान है। किसमें स्थान लिखाना है? मुमुक्षु मंडल में, हम भी मुमुक्षु हैं, इसमें नाम लिखा हो हमारा। हम रेगुलर आते हैं, रेगुलर सुनते हैं, इतनी पूजा भक्ति करते हैं, इतना ध्यान लगा के सुनते हैं। हमारा नाम लिखो, किधर लिखना है? मैं भी मुमुक्षु मंडल में हूँ, इसमें नाम लिखाना है कि भगवान में हूँ, ऐसा नाम लिखाना है। मुमुक्षु बनना है कि भगवान बनना है? हमको ज्ञानी भी नहीं बनना है, हमको मुनि भी नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? हम भगवान है स्वभाव से। तो हम अवस्था में क्यों कम रहेंगे? अवस्था भी हमको कैसी चाहिए? हम, हमारा जब स्वभाव भगवान है तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? हमारा स्वभाव पूर्ण वितराग है तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए? पूर्ण वितराग। हमारे में सर्वज्ञ शक्ति है तो हमारे में ज्ञान कितना होना चाहिए अवस्था में? केवल ज्ञान। हमारा स्वभाव पूर्ण वितराग है तो अंश मात्र भी हमारे अवस्था में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। शत्रु के प्रति भी क्रोध नहीं और वंदन नमस्कार करने के प्रति भी राग नहीं। वंदे चक्री तथापि न मरे मान जो, ने बहु उपसर्ग करता प्रत्येपण क्रोध। पूर्ण वितरागता, पूर्ण शांति, पूर्ण ज्ञान, ऐसा हमको चाहिए, क्योंकि ऐसे हमारे स्वभाव में पड़ा है। फिर हम क्यों मुमुक्षु बने, फिर हम क्यों ज्ञानी बने, फिर हम क्यों मुनि बने, क्यों हम अरिहंत बने? नहीं, हमारे में बनना नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है, हम तो जैसे हैं वैसा चाहेंगे।
हमारी मंजिल कोई छोटी नहीं है, हमारी मंजिल बहुत आगे है। इतना भी जो कुछ करते हैं किसके लिए करते हैं? दूसरों के लिए कि अपने लिए? और अभी और भी आगे बढ़ना है कि यहीं रहना है? कि नहीं अभी हम मुमुक्षु है बस हो गया, अभी दूसरे लोगों से बहुत आगे हैं ना। देखो दूसरे लोग कितने गंदे हैं, निरंतर कुसंग करते हैं और सत्संग करते हैं, हम तो वो नहीं करते हैं। हम दूसरों से अब यहाँ ही रहना है कि और आगे बढ़ना है? संतोष लेने की जरूरत नहीं। तो यह प्रश्न किया है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैं भगवान कैसे हूँ, क्या मैं भगवान की जाति का हूँ? तो गुरुदेव क्या बोले, यह तो भगवान ही है, ही लगाया वहां पर। मैं फिर से देख लेता हूँ, ऐसा नहीं भगवान है ऐसा नहीं कहा, क्या बोला? ये भगवान ही है। अब कोई शंका का सवाल है? भगवान ने ऐसा बोले और भगवान ही है ऐसा बोले में क्या फर्क है? छाती ठोक के 10 बार सोच करके अच्छी तरह से अपने अनुभव से, अनंत ज्ञानियों की साक्षी से, अनंत परमागमों की साक्षी से मैं तुझे भगवान ही कहता हूं। अब क्या है बोलो? अब फर्क कैसे किधर करना है? कि डिफरेंस तो अभी भी है ना। जीव स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो गलती किसकी, गुरुदेव की कि अपनी? जब गुरुदेव ने ऐसा कह दिया पूछने पर, ऐसे तो कहते ही थे लेकिन फिर दोबारा पूछ लिया अच्छी तरह से, क्या जरा हमको डाउट हो रहा है, शायद आपकी गलती होगी, कि शास्त्र में दूसरे भगवान की बात चलती होगी और आप हमको गलती से हमारे को भगवान भगवान कहते होंगे, शायद आपको कुछ हमारे से कोई मतलब होगा। ऐसा भी समझ लेते हैं कि हमको कोई भगवान कहते हैं तो शायद इतना सर पे चढ़ाते हैं तो जरूर दाल में काला है, अभी चढ़ाएंगे और फिर कुछ मांग लेंगे। ऐसा भी होता है, भाई जरा हमको लोन दीजिए, जरा हमारा पहनने के कपड़े ला के दीजिए, हमारे लिए मैं रहने का मकान बना के दीजिए, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर होगा, नहीं तो हमको भगवान कैसे कहते हैं? ऐसा भी होता है। जीव का परिणाम की तो क्या बात करें, ऐसा भी कोई हो जाता है। वाह, जरूर कुछ प्रॉब्लम है, या कोई जादू मंत्र करते होंगे, तंत्र मंत्र कुछ भी होगा, नहीं तो ऐसा क्यों कहते हैं? तो फिर पूछ लिया तो क्या जवाब आया? ये भगवान ही है, जाति का क्या, भगवान ही है, 2 बार बोल दिया। इसका मतलब क्या? अभी वो मानने में नहीं आता है तो क्या मतलब है, किसकी गलती है? अब गुरुदेव की गलती है कि अपनी गलती है? गुरुदेव को हम भगवान लगते हैं और हम अपने आप को कैसे लगते हैं? तो डिफरेंस कहाँ है, गलती किसकी है? अब तो पूरी गलती हमारी है। तो श्रोता बोल दिया, कोई उपाय नहीं रहा, और ऐसा कोई कहता भी नहीं था अपने को। कोई भगवान कहता है संसार में? कोई एक गुरुदेव है जो अपने को भगवान कहते हैं, बाकी जहाँ जाओ तो वहां अपने कौन कोई भगवान बोलता है संसार में? कोई भी। दूसरा तो नहीं, घर में कामकाज करने वाले भी अपने को क्या बोलते हैं, भगवान बोलते हैं। जिसको हम पूरी हेल्प करते हैं, समझो, जो हमारे ऊपर निर्भर है, ऐसा भी होंगे ना, नौकर चाकर आदि, वो हमको क्या बोलते हैं? सेठ बोलेंगे, राजा बोलेंगे, बहुत बहुत भगवान बोलेंगे। और ये गुरुदेव जो स्वयं मोक्ष जाने वाले हैं, मोक्षगामी जीव, पवित्र जीव, जिसका द्रव्य मंगल है, जिसकी वाणी मंगल है, जिसके दर्शन मंगल है, जिसको सुनने वाले पूजने वाले सब मंगल है, जिनका वचन भी मंगल है, ऐसे जो तीर्थंकर का द्रव्य है, वो जीव अपने को ऐसा भगवान कहे, नहीं लगता है आश्चर्य जैसा? भाग्यशाली कौन? हम भाग्यशाली नहीं लगते हैं? तो जो स्वयं भगवान बनने वाले निश्चित रूप से तीर्थंकर का जीव, वो हमको हमारी अवस्था को नहीं देखता है, गिनता नहीं, और हमको भगवान कहता है। तो श्रोता ने क्या कह दिया जवाब में? साहब आपने तो भगवान ही बना दिया। क्या बोला?
जब गुरुदेव ने ऐसा कहा कि भगवान ही है तो फिर क्या बोला हो? श्रोता ने क्या कहा कि साहब आपने बहुत उपकार किया, आपने भगवान बना दिया। तो गुरुदेव ने वापिस जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? बनाया नहीं है, वो भगवान ही है। क्या बोले? अभी भी समझ में नहीं आया श्रोता को। गुरुदेव पर्याय को नहीं देखते हैं। अगर पर्याय को देखे तो अभी भी वो भगवान नहीं बना है। श्रोता बना है, अभी भी राग द्वेष कर रहा है, तो भगवान कैसे हुआ? भगवान जब बनेगा तो एक भी राग द्वेष नहीं होगा। जब वो भगवान बनेगा, सुनने वाला जब भगवान बनेगा, तब क्या होगा? तो उसकी अवस्था में पूर्ण केवल ज्ञान, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद और अंश मात्र भी राग द्वेष नहीं होंगे। तो गुरुदेव ने भगवान कहाँ बनाया है? गुरुदेव अवस्था की बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि गुरुदेव जो है अपने को भगवान कहते हैं तब अपने अवस्था की, अपनी वर्तमान हालत की बात नहीं कर रहे हैं। तो गुरुदेव ने वापिस जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? बनाया नहीं है। उसको क्या लगता है गुरुदेव ने भगवान बना दिया है हमारे, और गुरुदेव बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि हमने भगवान बनाया नहीं है। कोई किसी को भगवान बना सकता है? भगवान ही है। भगवान है तो ऐसा बताया है। बनाया मतलब कि पहले नहीं था और अब बना। क्या? जब सुनने वाला अपने को संसारी गृहस्थ मानता था और अपने को भगवान नहीं मानता था, तब वो भगवान नहीं था। फिर बाद में वो गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव की वाणी सुनी कि तू भगवान है, फिर उसने स्वीकार किया कि हाँ मैं भगवान हूँ, क्योंकि गुरुदेव मुझे कहते हैं, तब वो भगवान हो गया। पहले नहीं था और अब हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो अपने को स्वीकार नहीं करता था, तब भी वो कैसा था? जब गुरुदेव की बात सुनने के पहले अपने को जैसा मानता था, तब वो भगवान था कि नहीं था? अपने को तो भगवान नहीं मानता था, फिर वो भगवान था कि नहीं था? तो भगवान था। अभी सुनता है तब भगवान है कि नहीं है? कि है। वापिस सुनना बंद हो जाएगा, घर गृहस्थी में जाएगा या अपने आत्मा का ध्यान करेगा और आगे जाकर के भगवान बनेगा भी वर्तमान में, तब क्या हो जाएगा? तब भी वो भगवान ही रहेगा। मतलब गुरुदेव जिसको भगवान कहते हैं वो बात अवस्था की नहीं है। इसलिए गुरुदेव ने क्या कहा कि मैंने बनाया नहीं है, आत्मा तो भगवान ही है, जैसा है वैसा बताया है। तो क्या गलती किया है? अवस्था में नहीं है तो अवस्था में भगवान ऐसा नहीं कहा है, और स्वभाव में भगवान है, चाहे अवस्था कैसी भी हो। तो गुरुदेव ने हमको भगवान कहा तो इसमें क्या गलती कही है? उसमें अंश मात्र भी कोई गलती। अब जैसे गुरुदेव को अपने स्वभाव, अपना स्वभाव का पता लगा करके गुरुदेव अपनी अवस्था को नहीं देखते हैं और अपने को स्वभाव को देख करके बोलते हैं कि तू भगवान हो, ऐसे हम भी अपनी सभी अवस्थाओं को देखना बंद करके, अन्य जीवों को ने, अन्य पदार्थों को तो देखना ही नहीं है, लेकिन अवलोकन में जो रागादि भावों को देखते थे उसको भी नहीं देखना है, अवस्था को भी नहीं देखना है, और सिर्फ स्वभाव को देख करके हम भी ऐसा बोलेंगे जब कि मैं भगवान हूँ। जैसा गुरुदेव हमको स्वभाव को देख करके भगवान कहते हैं, ऐसे हम स्वयं सबको देखना बंद करके, अपनी अवस्था को भी देखना बंद कर करके, अपने द्रव्य स्वभाव को देख करके, वही काम करके जब हम आनंद की अनुभूति पूर्वक अपने को भगवान स्वीकार करेंगे, राग द्वेष कहाँ होंगे? राग द्वेष होने का कोई सवाल नहीं। इसीलिए गुरुदेव हमको भगवान कहते हैं, ताकि हमारी नजर भी वहां पहुंचे। कहाँ? जहां गुरुदेव की नजर पहुंची है वहां अगर हमारी नजर पहुंच जाए तो, जैसे बीच का चांद हुआ है, तो देखो देखो वो बीच का चांद तो नहीं दिखता है क्योंकि बारीक लकीर होती है। ऐसा नहीं, मेरी उंगली को देखो देखो ये क्या, तो उंगली को देखना है कि बीच को चांद को देखना है? देखने वाला क्या करेगा?
कि उंगली को देखो, मतलब कि उंगली जहां डायरेक्शन करती है वो एरिया में देखो। उंगली को देखने का मतलब क्या है? देखना तो क्या है? बीज का चांद देखना है। तो हमको वो पता नहीं था, हमको नहीं दिखता था कि हम स्वभाव हमारा कैसा है, हमको पता नहीं था। तो गुरुदेव ने तू भगवान हो, तू भगवान हो, तू भगवान हो कहकर हमको क्या बताया है? उंगली बताई है। देखो देखो, तुमको नहीं मालूम पड़ता तो मैं बताता हूँ। ऐसा करके उंगली दिखाते हैं। और हमको क्या करना है? गुरुदेव ने हमको भगवान किया, ऐसा राजी हो जाना है क्या? ऐसा राजी नहीं होना है। गुरुदेव ने हमको भगवान कहा है कि जिसको देख करके भगवान कहा है। किसको देख के भगवान किया आपको है? उंगली बताइए ना, किसको देख के? तो गुरुदेव की बात को पकड़ेंगे कि गुरुदेव जहां इशारा करते हैं वहां पकड़ेंगे। तो गुरुदेव ने हमको भगवान कहा तो हमका स्वभाव को देख करके भगवान कहा है, हमारी अवस्थाओं को गौण करके भगवान कहा है, तो हम भी वैसा करेंगे। हमारा कर्तव्य क्या? हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी वहां नजर करें। किधर किधर नजर करें हम? हमारे भगवान को नजर, तो हम भी भगवान बन जाते हैं। ये गुरुदेव का इशारा वाणी का, इसको समझें तो हमारा भी कल्याण होगा। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते।